प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिल्ली में एक और हुई हत्या। भतीजे ने चाचा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। आपको पता क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे, उनके भतीजे उनके चाकू मार दिए। लोग दोनों सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन ये जमींदार आपस का झगड़ा था और कुछ नहीं था। यहाँ क्राइम होते रहता है, आए दिन शौक बढ़ चुका है यहाँ पे सबको पब्लिक को इस चीज़ का। झगड़े तो देखो भाई आपस में होते रहते हैं, बिगड़ झगड़े के मर्डर थोड़ी हो जाएगा। तो आपको डर नहीं लगता है ऐसे कि मतलब कोई भी किसी को मर्डर कर रहा है? क्या वो तो आए दिन होते रहते हैं। आए दिन होते रहते हैं, तो डर नहीं लगता? डर खत्म हो गया। अंतिम संस्कार किसने किया? क्योंकि परिवार वाले भाग गए हैं। परिवार वाले भाग गए थे तो उनकी बहन थी, फिर यहाँ बस्ती के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस्ती वाले इस काम को नहीं अंजाम देते। 2 जने पकड़े गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जो मर्डर करेगा तो वो तो सजा मिलेगी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिल्ली में एक और हुई हत्या। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार झलको दिल्ली आपको ग्राउंड जीरो से क्राइम की खबरें दिखाती रहती है। एक ऐसा ही मामला नागलोई से आया है, जहां भतीजे ने चाचा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये वही मकान है जिसमें ये घटना बीती रात घटित हुई है, जहां पर बसीर नाम का व्यक्ति, जो बताया जा रहा आरोपी है बसीर, वो इस रूम में अपने 2 भाई और माता पिता के साथ रहता था। घटना के बाद से पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। जो घटना है बताया जा रहा है, घटना से एक रात पहले बसीर अपने चाचा कबीर आजम को धमकी देता, दोनों के बीच अनबन होती है और उसी दौरान बसीर के चाचा कबीर आजम बसीर के परिवार के सामने उसकी पिटाई कर देते हैं और उसी समय गुस्साया बसीर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ घंटों बाद लौटता है। उसके बाद वह अपने चाचा को 12 बार चाकू से गोद कर उस मौत के घाट उतार देता है और 9:47 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि मालिक को चाकू मार दिया है। उसी दौरान पुलिस आती है घटना स्थल पर और पाती है कि पहली मंजिल पर एक खून से लथपथ व्यक्ति पड़ा है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से मृत घोषित कर देते हैं। उस समय बताया जा रहा है, कुछ पड़ोसी और परिजनों के द्वारा बताया गया है कि बसीर को भागते हुए देखा गया है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और बसीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए जानते हैं कुछ पड़ोसियों से कि क्या घटना थी, कौन उस समय मौजूद था। लोग दोनों सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन ये जमींदार आपस का झगड़ा था और कुछ नहीं था। अच्छा, दोनों मतलब अच्छे लोग थे, चाचा भतीजे के रिश्ते अच्छे थे, बस एक प्रॉपर्टी का मैटर था। प्रॉपर्टी का मैटर था। वैसे रिश्ते में कोई वो नहीं थी कि भाई कोई वो 20 साल से यहाँ रह रहे थे ये लोग। कोई ये तो है नहीं कि आज ही नए रह रहे थे ये लोग के भाई पैदा यही हो, सब कुछ यही हुआ। ये तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी का तो उसमें कहा सुनी हुई झगड़ा हुआ। प्रॉपर्टी थी वो चाचा के नाम थी, भतीजे के नाम था? मतलब वो 2 भाइयों की प्रॉपर्टी थी, आधी चाचा के नाम थी, आधी उसके नाम। तो जो चाचा थे वो बेचना नहीं चाहते थे, भतीजा था बेचना चाहता। बेचना कोई से नहीं चाहता था। चाचा ये कहता था कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन को दे दूंगा। तो उस बात पे इनका झगड़ा कहा सुनी हुई, तो उस बात पे ही ये झगड़ा हुआ है और उसी से ये मर्डर हुआ है। बताया जा रहा कि एक दिन पहले मारपीट भी हुई थी। झगड़े तो देखो भाई आपस में होते रहते हैं, कोई किसी चीज का भी बिगड़ झगड़े के मर्डर थोड़ी हो जाएगा। मर्डर होगा तो झगड़े का कारण ही बनेगा उसका। तो अभी परिवार बताया जा रहा फरार है या फिर पुलिस के पास है? अभी तो हमने तो ये सुना कि भाई 2 जने पकड़े गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना। तो जो 2 लोग पकड़े गए वो कौन है? बसीर है एक, उसका भाई है छोटा। तो भाई को क्यों गिरफ्तार किया? अब वो तो पुलिस का काम है, मैं इस बारे में हमें थोड़ी पता है। मर्डर तो बसीर ने किया है, अब जो मर्डर करेगा तो वो तो सजा मिलेगी। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? अशमाम। आसमान जी, जैसे नागलोई और ये सुल्तानपुरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके का यहाँ माहौल है? यहाँ खराब माहौल चल रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम होते रहता है आए दिन। छोटी कॉलोनी है, इस वजह से ही क्राइम हो रहे हैं। कभी आपसी में झगड़े हो जाते हैं, आपसी में देते हो रही है, इस चक्कर में बस यही कहना ऐसा चाहता भी है कि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, ऐसा? हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। या कहें एक मतलब ये जो एरिया है, मतलब इसकी पहचान एक क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर ही होने लगी है। हाँ, शौक बढ़ चुका है यहाँ पे सबको पब्लिक को इस चीज का। आम हो चुकी है चीज, इस कॉलोनी के अंदर आम हो गई कुल मिला के। अंकल जी, ये जो घटना हुई आपके यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमें तो मालूम नहीं। आपको कुछ मालूम नहीं? रात को हुई है। अच्छा, अब रात में कौन देख लिया और मैंने डर जाता आदमी। अब डर गए थे? हाँ, हम तो डर जाते। डर गए।
सुना के अब ऐसा हो गया हाँ, तो वो जान पहचान का ही आदमी था वो। हाँ, जान पहचान का मतलब ये लगता है कि फिर परिवार की इस तरीके की घटना हो गई। परिवार के वो आपस में मकान का चक्कर है। हाँ, मकान अक्सर ऐसा प्रॉपर्टी विवाद में देखा गया है कि मतलब ऐसे मामले होते प्रॉपर्टी के चक्कर में हुआ ये। हैं। हाँ, प्रॉपर्टी के इस चक्कर में हुआ वो चाचा था वो कब्जा कर रखा कह रहा खाली कर खाली कर। चाचा कह रहे थे। नहीं चाचा से कह रहे थे वो अच्छा, बसीर चाचा से कह रहे थे कि खाली करो, हाँ और जो चाचा थे वो खाली नहीं कर रहे थे, वो प्लॉट प्लॉट तो चाचा का भी था ना। हाँ चाचा के दोनों भाई का था मगर वो पता नहीं क्या आपस में लपड़ा था इसका। आपको पता है क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था बताओ। यहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे, उनके भतीजे ने उनके चाकू मार दिए थे। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है ऐसे कि मतलब कोई भी किसी का मर्डर कर रहे हैं यहाँ पे? क्या वो तो आए दिन होते रहते हैं। आए दिन होते रहते हैं, तो डर नहीं लगता? डर खत्म हो गया आपका? अब तो आए दिन होते रहते हैं यहाँ मतलब क्या आपको, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं आए दिन होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गंदा एरिया हो गया या इस माहौल पे। में ये बहुत गंदा एरिया है वाला। मतलब यहाँ आप पे यहाँ रहना चाहते हो? वो तो अब रह ही रहे हैं, घर वालों की परमिशन से। घर वाले चाहते हैं इसलिए रह रहे हैं। जी पर जैसे अगर आप यहाँ से मतलब अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जाना चाहेंगे यहाँ से? जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा हो चुका है। जी जी। पर डर नहीं लगता आपको? अब तो यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। अभी कल भी हुआ है यहाँ पे डी ब्लॉक में। कभी उस दिन चाचा को सुन के बहुत दुख हुआ था। कितने वो बूढ़े थे क्या ज्यादा? जी बूढ़े दादा भी थे अंकल जैसे। तो प्यार करते थे आपको? जी वो हम जब गली में आते थे वो हमें भगाते भी थे, हम खेलते भी थे हम उनके सामने। अच्छा, कभी मतलब जो चाचा वो लगते हैं बसीर के, चाचा बसीर में कभी कोई झगड़ा होता था? मतलब रोज मतलब उसी दिन झगड़ा हुआ था उनका। उसी दिन झगड़ा हुआ? जी उसी रात में गाली वाली बकी थी, बस उस टाइम हुआ। अंतिम संस्कार किसने किया? क्योंकि परिवार वाले भाग गए हैं। परिवार वाले भाग गए थे तो उनकी बहन थी, फिर यहाँ बस्ती के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस्ती वाले इस काम को नहीं अंजाम देते, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है और इंसान का फर्ज है इंसानियत के काम आना। और ये पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने जल्दी से जल्दी बसीर को से पकड़ उसको लिया। उसको बहुत अच्छी जल्दी से कंट्रोल किया है। अगर पुलिस कंट्रोल नहीं करती तो और भी घटना हो सकती अच्छा, है। इसके बाद घटना कैसे बसीर से कोई मिला जैसे थाने में जाके ऐसा कोई? क्योंकि आपके इधर के पड़ोस के नहीं, थे। यहाँ से हमारी तरफ से कोई नहीं गया ना, तो यह बस्ती से कि भाई उनका मसला जैसी गलती करी है उन्होंने तो वो खुद उसको भुगतेंगे। जो आदमी गलती करेगा वो सजा खुद भुगतेगा। दूसरा आदमी क्यों उसमें जाके अपने आप को परेशान करेगा या कोई ऐसी परेशानी लेगा मोल।